हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू गुरुजर क्लासेस। दोस्तों, हमारी सीईटी की क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें राजस्थान के भूगोल को हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की प्रमुख झीलें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। राजस्थान की झीलें। जल संरक्षण व संग्रहण। ऐसी जलराशि जो चारों ओर से स्थल से घिरी है, झील कहलाती है। झील के आकार सामान्य से अधिक होने पर सागर तथा महासागर कहा जाता है। अब देखिएगा, ये तो परिभाषा हो गई, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। झील दो प्रकार से निर्मित होती हैं। निर्माण के आधार पर प्राकृतिक है और कृत्रिम है। वहीं जब जल की प्रकृति और लवणता के आधार पर देखें तो मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील दो झील के प्रकार हैं। राजस्थान में जो सर्वाधिक झीलों का निर्माण है वो मेवाड़ रियासतों के शासकों द्वारा किया गया था। सर्वाधिक झीलों वाला जिला व झीलों की नगरी व पूर्व का वेनिस उदयपुर सिटी को कहते हैं। अब सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मीठे पानी की झीलों को। तो देखिएगा, राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, उनमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं जयसमंद झील को। जयसमंद झील जो कि उदयपुर में स्थित है, इसका निर्माण 1687 से लेकर और 1691 के मध्य सब जयसिंह के द्वारा किया गया था। महाराणा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जल एकत्रित होता है इसका गोमती नदी से, इसमें जल की आपूर्ति होती है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसे ढेवर झील भी कहते हैं। ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जयसमंद झील। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी यही है। इसका उपनाम की बात करें तो ढेवर झील इसे कहते हैं। जयसमंद झील के पूर्वी भाग को लासड़िया का पठार कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो जयसमंद झील है, उसका जो पूर्वी भाग है वहाँ एक पठार है जिसे लासड़िया का पठार कहते हैं। इस झील के चारों ओर वन्य क्षेत्र जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। झील में कुल 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़ा टापू है जिसका नाम है बावा का भांगड़ा, और सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। इस झील से श्यामपुरा व भाट नहर निकलती हैं। इस झील से, ढेवर झील से यानी जयसमंद झील से, दो नहर निकलती हैं, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। इस झील में होटल आइसलैंड पैलेस स्थित है। एक होटल है आइसलैंड पैलेस, वो इस झील के अंदर स्थित है। अगली झील है राजसमंद झील, जो कि राजसमंद में स्थित है। इसका निर्माण 1662 से लेकर और 1676 ईस्वी के मध्य किया गया था। महाराणा राज सिंह के द्वारा किया गया था। राजस्थान की प्रथम झील जिसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया था। इसका जल एकत्रित किया गया वही गोमती नदी से। श्रेणी है, कृत्रिम झील है ये, एक प्रकार की महाराणा राज सिंह के समय बनाई गई थी। कृत्रिम झील है। झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है, जिसे राजस्थान का एकमात्र कुंवारी सती कहा जाता है। घेवर माता का मंदिर आपके राजसमंद झील के किनारे है। राजसमंद झील के किनारे है। इस झील का उत्तरी भाग नौचौकी की पाल कहलाता है। दोस्तों, जो जयसमंद राजसमंद झील है, इसका जो उत्तरी भाग है उसे नौचौकी की पाल कहते हैं, जहाँ 25 संगमरमर के शिलालेख स्थित हैं तथा इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैसे राजसमंद झील के उत्तरी भाग में नौचौकी पाल कहते हैं, तो वहीं पर आपका राज प्रशस्ति लिखी हुई है, जिस पर कुल 25 शिलालेख हैं। राज प्रशस्ति राजस्थान का सबसे बड़ा शिलालेख है। मेवाड़ का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। बप्पा रावल से लेकर और राज सिंह तक का समय अनुसार इसमें इतिहास लिखा हुआ है। लेखक हैं कवि रणछोड़ भट्ट तैलंग। जो राज प्रशस्ति के लेखक हैं वो हैं रणछोड़ भट्ट। अगली झील है पिछोला झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा लाखा के समय किया गया था, जो कि एक बंजारे के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जिसका नाम जाने तो दोस्तों पिछू मार बंजारा या छीतर बंजारा, ऐसा ही नाम मिलता है, पिछू बंजारा या छीतर बंजारा। इस झील में सीसारमा या बुजड़ा नामक नदियों का जल एकत्रित होता है। दोस्तों, जो पिछोला झील है उसमें दो नदियों का पानी आता है, एक है सीसारमा और दूसरा है बुजड़ा झील।
ये 2 नदियों का पानी इसमें आता है। इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। इस झील में 2 इमारतें स्थित हैं, एक है जग मंदिर, एक है जगनिवास महल। तो जो जग मंदिर है वो तो जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था, और जगनिवास है वो जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था। इनको याद कीजिएगा, जग मंदिर और जगनिवास को सभी जानते हैं, लेकिन जगत सिंह में कंफ्यूज होता है, जगत सिंह प्रथम और सेकंड में। तो पहले मंदिर आता है, उसके बाद निवास, ये ध्यान रखना। पिछोला झील के किनारे मेवाड़ रियासत के जो राजमहल हैं वो स्थित हैं, जिन्हें फर्ग्यूसन द्वारा पूर्व का विंडसर कहा गया है। दोस्तों, पिछोला झील के किनारे पर ही मेवाड़ का जो राजमहल है वो स्थित हैं, जिन्हें जो फर्ग्यूसन है उन्होंने पूर्व का विंडसर कहा है। इस झील में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित नौका का सफल परीक्षण किया गया है, तथा यह कार्य मेवाड़ का जो अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा संपन्न करवाया गया था। अगली झील है फतेह सागर झील, उदयपुर। फतेह सागर झील का निर्माण जयसिंह के द्वारा किया गया था, और देवाली तालाब की जगह इसका निर्माण किया गया था। भीम सिंह के द्वारा देवाली तालाब को नष्ट कर दिया गया था, और 1888 में फतेह सिंह द्वारा देवाली तालाब है उसका पुनर्निर्माण करवाया गया, तथा इसका नाम फतेह सागर झील रखा गया था। दोस्तों देखिए, फतेह सागर झील जो कि उदयपुर में स्थित है, इसका निर्माण है शुरू में तो जयसिंह के द्वारा किया गया था, और देवाली तालाब की जगह किया गया था। उसके बाद भीम सिंह ने इसको नष्ट करवा दिया। भीम सिंह के बाद 1888 में फतेह सिंह द्वारा फिर से देवाली तालाब का पुनर्निर्माण करवाया, तथा इस झील का निर्माण करके इसका नाम फतेह सागर झील रखा था। फतेह सिंह द्वारा नीम का पत्थर राजकुमार ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखवाया गया था। यानी जो ये झील बनवाई थी जब फतेह सिंह ने, तो इसमें जो नीम है उसका पत्थर राजकुमार ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसमें रखाया था, इसलिए इसे ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर कनॉट झील के नाम से भी जाना जाता है। फतेह सागर झील और कनॉट झील। इस झील की पाल अत्यधिक लंबी है और बड़ी बताई जाती है, इस जो कि पर्यटन का प्रमुख केंद्र स्थल है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पिछोला झील है, और नीचे आपकी फतेह सागर झील, दोनों के बीच में स्वरूप सागर है। और जो फतेह सागर है उसमें देखिए नेहरू उद्यान है, सौर वेधशालाएं हैं, सूर्य की बाहरी सतह का अध्ययन इस पर किया जाता है, मास्टर दूरबीन है जो कि फ्रांस और बेल्जियम देश द्वारा बनाई गई थी। अगली झील है उदय सागर झील, जो उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1559 में किया गया था उदय सिंह के द्वारा। उदय सागर झील को स्थिति को हम देखें तो इसकी बाईं ओर आड़ सभ्यता है, और आड़ नदी है, और गोविंदा की पहाड़ियां हैं, और साइड में उदयपुर शहर है। जबकि दाईं साइड चित्तौड़गढ़ है, इसकी साइड बेड़च नदी है, और बीच में उदय सागर झील है। आयड़ नदी और बेड़च नदी के बीच में यहाँ पर उदय सागर झील है। पुष्कर झील जो कि पुष्कर अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण पौराणिक मत के हिसाब से ब्रह्मा जी के कमलासन की पंखुड़ी के टूट कर गिरने से इसका झील का निर्माण हुआ था, तथा इमृत कलश से इमृत बूंद के गिरने से इसका निर्माण बताया जाता है। जबकि वैज्ञानिक मतों की माने तो इसका निर्माण ज्वालामुखी कालडेरा झील यानी ज्वालामुखी के कारण इसका निर्माण हुआ है। उपनाम की बात करें तो तीर्थों का तीर्थ, तीर्थराज, कोकन तीर्थ, पंचम तीर्थ और तीर्थों का मामा। और इसकी आकृति की बात करें तो अर्धचंद्राकार है। पुष्कर झील जो कि राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी यही है। इस झील की सफाई का कार्य कनाडा देश के सहयोग से हो रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत यह आती है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? पुष्कर का मेला लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला इसे कहा जाता है। इसमें दीपदान की प्रथा होती है पुष्कर मेले में। इसमें कुल 52 घाट हैं, और सबसे प्रसिद्ध घाट की बात करें तो गौ घाट है, जो गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है,
और दूसरा है जनाना घाट। अब पुष्कर झील के जो प्रमुख मंदिर हैं उनको उनको हम देखने वाले हैं। ब्रह्मा मंदिर है, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। सावित्री मंदिर है, गायत्री मंदिर है और रंगनाथ जी का मंदिर है। इस झील के निकट पुष्कर मृगवन स्थित है। अगली झील है दोस्तों आना सागर झील, जो कि अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण 1135 से 1137 के मध्य अर्णोराज यानी आनाजी के द्वारा किया गया था। इस झील में जो बांडी नदी है और चंद्रा नदी है उनका जल एकत्रित होता है। जहांगीर ने यह झील की खूबसूरती को देखकर नूरे चश्मा से कहा है। दोस्तों जो जहांगीर है उन्होंने इसका नाम रखा है नूरे चश्मा, क्योंकि इसकी खूबसूरती को देखते हुए जहांगीर द्वारा झील के निकट दौलत बाग का निर्माण करवाया गया था। जहांगीर के द्वारा आना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया गया, जो कि वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां ने 5 संगमरमर की 12 दरियों का निर्माण करवाया था। इसका पहली बात तो आपको याद रखना है, अर्णोराज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 1135 से लेकर 1137 के मध्य इसका निर्माण कराया गया और बांडी और चंद्रा नदी दोनों नदियों का जल एकत्रित होता है यहाँ पे। अब फोय सागर झील को हम पढ़ने वाले हैं, जो कि अजमेर में स्थित है। 1891 से 1892 के मध्य इसका निर्माण कराया गया। अंग्रेज इंजीनियर फोय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया था। अगली है नक्की झील, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। पौराणिक मत की बात करें तो देवताओं के द्वारा नाखूनों से इसको खोदकर निर्माण किया गया था। वैज्ञानिक मत की माने तो ज्वालामुखी के कारण इसका निर्माण किया गया है। ज्वालामुखी का आकार जब अत्यधिक बड़ा हो जाता है तो उसे कॉलडेरा कहते हैं। इसमें जल एकत्रित होने से इसे कॉलडेरा झील या ज्वालामुखी झील कहा जाता है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील को पर्यटन के लिए इसे प्रसिद्ध है, जो कि है आपकी नक्की झील, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्यटन झील है। राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है वह आपकी नक्की झील है। गरासिया जनजाति के लोग इसे पवित्र झील मानते हैं तथा अपने पूर्वजों की जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन इस झील में करते हैं। इस झील में मिलने वाली प्रमुख चट्टानों की बात करें तो टॉड रॉक और नन रॉक और हॉर्न रॉक, 3 चट्टानों का नाम याद रखें, टॉड रॉक, नन रॉक और हॉर्न रॉक। इस झील के निकट स्थित मंदिर है कुंवारी कन्या का मंदिर यानी रसिया बालम का मंदिर और यहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर। इस झील के किनारे जो मंदिर है कुंवारी कन्या का मंदिर है और आपका रघुनाथ जी का मंदिर है। प्रमुख गुफाओं की बात करें तो हाथी गुफा है, चंपा गुफा है और राम झरोका गुफा है। अगली झील है सिलीशेड झील, जो कि अलवर में स्थित है। इसे नंदन कानन कहा जाता है। इसका निर्माण अलवर के जो महाराजा हैं विनय सिंह के द्वारा 1845 में अपनी रानी शीला के नाम पर इस झील का नाम सिलीशेड झील रखा गया था। इस झील के किनारे सिलीशेड महल है, जो कि एक होटल है यानी सिलीशेड पैलेस बना दिया गया है। इस झील के द्वारा अलवर शहर को पेयजल की आपूर्ति कराई जाती है। इस झील से लगभग 2 किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर की दूरी के मध्य गरवाजी जलप्रपात है, यानी इस झील के निकट ही आपका गरवाजी जलप्रपात है। कोयलायत झील बीकानेर, कोलायत झील जो कि बीकानेर में स्थित है। इस झील के किनारे कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का आश्रम है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। दीपदान की प्रथा भी यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसा कि आपको पढ़ाया कि पुष्कर का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, वहीं कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। यहाँ पे दीपदान की प्रथा होती है। अगला है अजीत सागर और पन्ना साहे तालाब। ये दोनों ही झुंझुनू में स्थित हैं, अजीत सागर और पन्ना साहे तालाब। वही सूर सागर झील और अनूप सागर झील दोनों ही बीकानेर में स्थित हैं। सूर सागर, अनूप सागर बीकानेर, अजीत सागर, पन्ना लाल साहे तालाब ये झुंझुनू। गेप सागर काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि झुंझुनू डूंगरपुर में स्थित है दोस्तों। गेप सागर झील डूंगरपुर। इस झील के किनारे कालीबाई भील, वैनाना भाई घाट
की स्मारक स्थित है। जो वीरांगना कालीबाई है वो गैप सागर झील के किनारे इनका पैनोरमा बना हुआ है, जो कि डूंगरपुर में स्थित है। इस झील के मध्य बादल महल स्थित है। जो गैप सागर झील है जो कि डूंगरपुर में स्थित है, इसके मध्य में बादल महल स्थित है। इस झील के निकट स्थित पहाड़ी पर भारत माता का स्मारक है। इस झील के निकट बर्ड सेंचुरी इस संरक्षण हेतु बनाया गया है। डूंगरपुर शहर को सफाई के दृष्टि से देखें तो प्रथम स्थान मिला है। देखिए दोबारा से, गैप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। कालीबाई का एक स्मारक बना हुआ है इसके किनारे पर, और इसके बीचों बीच बादल महल बना हुआ है। वहीं इसके साइड में एक पहाड़ी पर भारत माता का स्मारक बना हुआ है। वहीं बर्ड सेंचुरी संरक्षण के लिए बनाया गया है। साफ सफाई की दृष्टि से डूंगरपुर राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है। मोती झील जो कि भरतपुर में स्थित है। माधव सागर जो कि दौसा में स्थित है। माधव सागर दौसा, मोती झील भरतपुर। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। गोपालपुरा, आलनिया, सावन भादों परियोजना, ये तीनों ही कोटा में है। गोपालपुरा, आलनिया, सावन भादों, ये तीनों ही कोटा में है। अब सावन भादों के नाम से कंफ्यूजन वाले शब्द देखिए। सावन भादों नहर जो कि कोटा में स्थित है। सावन भादों कढ़ाइयाँ जो कि देशनोक बीकानेर में स्थित हैं। सावन भादों मूर्तियाँ सिरोही में स्थित हैं। सावन भादों महल जो कि डीग भरतपुर में स्थित हैं। सावन भादों झरना जोधपुर में है। सावन भादों झील जो कि अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। सावन भादों महल डीग में, जो अलग से जिला बन चुका है डीग। भरतपुर ऑप्शन में नहीं आए तो डी करना। मावठा झील जो कि आमेर महलों के नीचे जयपुर में स्थित है। जमवा राय रामगढ़ झील जो कि जयपुर में स्थित है। इस झील का जल है जो वर्तमान में पूर्णतः सूखा हुआ है। इससे पहले जयपुर शहर को इससे पहले जयपुर को शहर को जो जलापूर्ति होती थी वो इसी से कराई जाती, जमवा रामगढ़ झील से। लेकिन वर्तमान में बनास के जल द्वारा पेयजल की आपूर्ति कराई जा रही है। अगली है कानोता झील जो कि बस्सी जयपुर में स्थित है। यह सार्वजनिक मछली पालन का कार्य यहाँ पर होता है। कानोता झील, बस्सी जयपुर। मानसागर झील जयपुर में ही है। जयपुर जल महल के जो चारों ओर जो झील है वही मनसागर झील है। अगली है तलवाड़ा झील जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। तलवाड़ा, हनुमानगढ़। बाल समंद, गुलाब सागर, जसवंत सागर, पिनायक झील और कालियाना झील, ये पांचों झीलें जो जोधपुर में स्थित हैं। बाल समंद, गुलाब सागर, जसवंत सागर, पिनियाक झील, कायलाना झील। बाल समंद है, गुलाब सागर है, जसवंत सागर है, पिनियाक झील है और कायलाना झील है, ये जोधपुर में स्थित हैं। अब देखिए राष्ट्रीय झील संरक्षण, भी झीलें जो प्राकृतिक स्वरूप से प्रदूषित, नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं, उनके लिए संरक्षण के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार का 60% और 40% राज्य सरकार का है। ये आपका राष्ट्रीय झील संरक्षण आयोग है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1 अप्रैल 2016 से इस संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी तथा राजस्थान की निर्मित 5 झीलों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें फतेह सागर झील है, पिछोला झील है, फतेह सागर झील, पिछोला झील, पुष्कर झील, आना सागर झील और नक्की झील। राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत 5 झीलें जो राजस्थान की आती हैं, उनमें फतेह सागर झील उदयपुर, पिछोला झील उदयपुर, ये दोनों तो उदयपुर की हो गई। वहीं पुष्कर झील, आना सागर झील, ये दोनों अजमेर की हो गई। और नक्की झील जो कि सिरोही की है। पुष्कर झील, आना सागर झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, नक्की झील, ये 5 झीलें हैं जो 1 अप्रैल 2016 से राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत आती हैं। अब आ गई खारे पानी की झीलें, तो उनमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सांवर झील जो कि जयपुर में स्थित है, नागौर में स्थित है और अजमेर की, इन तीनों जिलों की सीमा पर स्थित है।
राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान नमक उत्पादन में तीसरा स्थान है। राजस्थान का नमक उत्पादन में तीसरा स्थान है। पहला गुजरात का, दूसरा आंध्र प्रदेश का, तीसरा राजस्थान का। झीलों द्वारा नमक उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत के कुल 12% जो नमक है वो राजस्थान में ही उत्पादित होता है। सांभर झील द्वारा भारत में कितने प्रतिशत नमक उत्पादन किया जा रहा है? तो 8.7%। अब हम पहले ऊपर पढ़ा हमने कि 12% जो भारत का पूरा नमक है वो राजस्थान से बन रहा है, लेकिन अब यहाँ नीचे बात हो रही है केवल सांभर झील के द्वारा भारत का कुल 8.60% जो नमक उत्पादन होता है। यह नमक उत्पादन की क्यारी प्रणाली प्रचलित है। यहाँ पर क्यारी प्रणाली के द्वारा नमक उत्पादन होता है सांभर झील में। नमक उत्पादन की दृष्टि से केंद्रीय उपक्रम हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड जो कि 1964 में निर्मित किया गया था। हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड 1964 जो कि यहाँ सांभर झील पर स्थित है। यहाँ प्रोटीन युक्त स्पारुलिना शैवाल की प्रधानता पाई जाती है। इस क्षेत्र में 1990 में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। जो सांभर झील है ये रामसर साइट की श्रेणी में आती है। 1990 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था सांभर झील को, और आपका केला देव भी रामसर साइट में ही है। यहाँ मिलने वाले प्रसिद्ध पक्षी है जो राजहंस है, फ्लेमिंगो जिसे कहते हैं। सांभर झील के खारे होने के कारण है टेथिस सागर के अवशेष होना। यहाँ की मिट्टी आंतरिक चट्टानों की लवणता होना। इस झील में जल लाने वाली नदियों की बात करें तो स्वयं लवणीय हैं, जैसे कि मेंथा नदी है, खारी है, खंडेला है, रूपनगढ़ है। मेंथा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ ये इत्यादि नदियां हैं। अब है आपकी डीडवाना जो कि नागौर में स्थित है, और डीडवाना कुचावन अलग से जिला भी बन चुका है। यह उत्पादित होने वाला नमक खाने योग्य नहीं होता है। जो डीडवाना जो झील है इसका जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि सल्फेट की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ उत्पादित होने वाला नमक औद्योगिक क्रियाओं में उपयुक्त होता है, यानी उद्योगों में ही काम आता है, खाने योग्य नहीं है। यह नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान उपक्रम राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क के द्वारा किया जा रहा है। ये सांभर साल्ट का जो अलग है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, जबकि जो डीडवाना में है जो इसमें है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क, यहाँ पे अलग कंपनी है। तो नमक उत्पादन में यह राजस्थान का दूसरा स्थान है इस झील का। अगली झील है पचपंद्रा झील जो कि बाड़मेर में स्थित है। इस झील का जो नमक है वो सबसे लवणीय और सबसे अच्छा माना जाता है, शुद्ध, क्योंकि 98% है जो इसमें लवणता पाई जाती है, नमक की मात्रा पाई जाती है। यहाँ उत्पादित होने वाला नमक है श्रेष्ठ कोटि का होता है। इस झील का नमक का कार्य खारवाल जाति के द्वारा मोरडी झाड़ी के द्वारा किया जाता है। इस झील में जो नमक निकलने का कार्य है वो खारवाल जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, तथा जो मोरडी झाड़ी होती है उसके द्वारा ये नमक निकालते हैं। ये पचमंद्रा झील हो गई आपकी। अगली है कावोद झील और पोखरन झील। ये दोनों झीलें जो जैसलमेर में स्थित हैं, कावोद झील और पोखरन झील। वही रेवासा झील और प्रीतमपुरी झील ये सीकर में है। रेवासा और प्रीतमपुरी सीकर, कावोद और पोखरन झील जैसलमेर। लूनकरनसर जो कि बीकानेर में है। ताल छापड़ झील चूरू में है। डेगाना और कुचामन आपकी नागौर में है। पश्चिम राजस्थान में मिलने वाली अधिकांश खारे पानी की झीलें तैतीस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। यहाँ पे नोट याद रखिएगा।